दुनिया की राजनीति में कुछ पल ऐसे आते हैं जब खबरें सिर्फ खबरें नहीं रहती, वो आने वाले समय की दिशा का इशारा करने लगती हैं। G7 का यह सम्मेलन भी शायद उन्हीं पलों में से एक बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता एक ही मंच पर मौजूद हैं, दूसरी तरफ भारत को लेकर ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जिन्होंने रणनीतिक विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहस किसी एक बयान या एक फैसले की वजह से नहीं हो रही, मामला उससे कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को जोड़कर देखिए तो कई लोगों को लग रहा है कि वैश्विक राजनीति के अंदर कुछ बदलाव चुपचाप चल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन किसके साथ बैठा, सवाल ये है कि कौन किसे कितना महत्व दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि किस नेता ने क्या कहा, सवाल ये है कि किसने क्या नहीं कहा। और कई बार राजनीति में वही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसी बीच G7 के मंच पर मोदी और ट्रंप की मुलाकात ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब भारत, अमेरिका, चीन और इंडो पैसिफिक को लेकर पहले से ही काफी चर्चाएं चल रही हैं। उधर भारत के एक करीबी मित्र देश ने भी ऐसा कदम उठाया है जिसने कई लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं कुछ फैसले और कुछ बयान ऐसे भी सामने आए हैं जिन्हें देखकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ खबरें नहीं गिनेंगे, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार असली कहानी हेडलाइन में नहीं, हेडलाइन के पीछे छिपी होती है। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। आपका एक क्लिक हमारी 12 से 15 घंटे की मेहनत का सफल बना देगा। खैर चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं G7 समिट की। और यार, कई बार राजनीति में सबसे दिलचस्प चीज वो नहीं होती जो नेता मंच पर बोलते हैं, बल्कि वो होती है जो बिना बोले दिखाई दे जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, उसे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन समिट से जो तस्वीरें और वीडियो बाहर आई हैं, उनकी चर्चा अब कई जगह असली बैठकों से भी ज्यादा हो रही है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की है। इसमें मोदी और ट्रंप आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि फोटो देखकर कोई पूरी बातचीत पढ़ सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि यह कोई सामान्य फोटो नहीं लग रही, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक्सप्रेशन काफी अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी अहम मुद्दे पर अपनी बात पूरी मजबूती से रख रहे हो। और दूसरी तरफ ट्रंप भी बीच में टोकते हुए नहीं, बल्कि ध्यान से सुनते नजर आ रहे हैं। अब हो सकता है कि लोग इस फोटो को जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हों, लेकिन फिर सवाल भी उठता है कि बाकी नेताओं के साथ सामान्य तस्वीरें पोस्ट हुई तो ट्रंप वाली यही तस्वीर क्यों चुनी गई। यही वजह है कि ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई। लेकिन असली मजा तो उसके बाद शुरू हुआ जब G7 की फैमिली फोटो सामने आई। अब आम आदमी के लिए यह सिर्फ एक ग्रुप फोटो होगी, लेकिन कूटनीति की दुनिया में ऐसी तस्वीरों को बहुत गौर से देखा जाता है। कौन किसके बगल में खड़ा है, किसे सेंटर के करीब जगह मिली है और किसे थोड़ा दूर रखा गया है, इन सब बातों पर बाद में घंटों चर्चा होती है, क्योंकि वहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर लीडर की जगह पहले से तय होती है। अब इसी फोटो में लोगों की नजर एक खास चीज पर गई। मैक्रोन बीच में थे, उनके एक तरफ ट्रंप खड़े थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। यहीं से चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि भारत G7 का सदस्य भी नहीं है, फिर भी उसे ऐसी जगह मिली जिस पर आमतौर पर सबसे ज्यादा नजर जाती है। कई एक्सपर्ट्स इसे फ्रांस की तरफ से एक तरह का संकेत मान रहे हैं कि आज की तारीख में भारत सिर्फ एक आम पार्टनर नहीं रहा, बल्कि उन देशों में शामिल हो चुका है जिनकी मौजूदगी को दुनिया की बड़ी ताकतें खुलकर दिखाना चाहती हैं। अब कोई इससे सहमत हो सकता है, कोई नहीं, लेकिन एक बात साफ है, कुछ साल पहले तक भारत ऐसी तस्वीरों में बस दिखाई देता था। आज भारत ऐसी तस्वीरों की चर्चा का कारण बन रहा है, और दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। वैसे इसी समिट का एक और वीडियो भी काफी घूम रहा है। उसमें ट्रंप और मोदी बिल्कुल साथ खड़े हैं, और जब ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो कुछ सेकंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ते दिखाई देते हैं। अब इसका कोई बड़ा राजनीतिक मतलब निकालना शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट को तो आप जानते ही हैं, वहाँ लोग आंख झपकने में भी विदेश नीति ढूंढ लेते हैं, इसलिए ये क्लिप भी जमकर वायरल हो रही है। वैसे आपकी नजर में ऐसी चीजें कितनी मायने रखती हैं? क्या यह सिर्फ फोटो और वीडियो हैं, या फिर इनके जरिए भी देश एक दूसरे को संदेश देते हैं? इसके अलावा अब G7 में सिर्फ फोटो और वीडियो ही चर्चा का विषय नहीं बने। एक और चीज हुई जिस पर लोगों का ध्यान गया। दरअसल जब सभी बड़े नेता राउंड टेबल डिस्कशन में बैठे हुए थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसको लेकर अब अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे ज्यादा दूर नहीं बैठे थे। मोदी ने अपनी बात रखते हुए समुद्र में काम करने वाले लोगों यानी सैफर्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ट्रेड काफी हद तक समुद्री रास्तों पर चलता है, और जो लोग महीनों तक जहाजों पर रहकर ये काम करते हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सुनने में ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट लग सकती है, लेकिन टाइमिंग की वजह से लोग इसे अलग नजर से देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी, कई एक्सपर्ट्स इस स्टेटमेंट को उसी कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर देख रहे हैं।
अब एक और दिलचस्प अपडेट तेलंगाना से निकल कर आ रही है और ऑनेस्टली कहूँ तो इस खबर पर लोगों की राय काफी बंटी हुई दिखाई दे रही है। मामला ये है कि तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के सामने वाली एक अहम सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। वैसे ये फैसला कोई आज का नहीं है, इस पर काफी पहले सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि 23 जून की तारीख नजदीक आ रही है जिस दिन इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाना है, इसलिए यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। और चर्चा की वजह भी समझ में आती है, क्योंकि एक तरफ देश में कुछ लोग अमेरिकी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल केंद्र सरकार से अमेरिका के खिलाफ और सख्त रुख अपनाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी समय एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाना लोगों के बीच बहस का विषय बन गया है। कई लोग इसे भारत अमेरिका रिश्तों का प्रतीक बता रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि टाइमिंग शायद बेहतर हो सकती थी। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या किसी विदेशी नेता के नाम पर सड़क का नाम रखना सही कदम है, या फिर ऐसे फैसलों पर दोबारा विचार होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब G7 से जुड़ी एक और खबर सामने आई है जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान रूस और ऊर्जा बाजार को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है और वैश्विक तेल बाजार पर दबाव कम हो जाता है, तो उसके बाद अमेरिका अपना ध्यान फिर से रूस यूक्रेन युद्ध की तरफ मोड़ेगा। और यहीं से भारत के लिए चिंता वाली बात शुरू होती है, क्योंकि ट्रंप ने संकेत दिया है कि रूस के तेल से जुड़े जो कुछ विशेष प्रावधान और छूट अभी चर्चा में हैं, उन्हें आगे चलकर वापस लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नया दबाव पैदा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब भी रूसी तेल को लेकर नई पाबंदियों की बात होती है तो भारत का नाम चर्चा में जरूर आता है, क्योंकि आज भारत दुनिया के उन बड़े देशों में शामिल है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल भी खरीदते हैं। यानी आने वाले महीनों में एक बार फिर वही पुरानी बहस लौट सकती है। क्या भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा या फिर पश्चिमी देशों की तरफ से दबाव बढ़ाया जाएगा? फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि G7 के मंच से आया यह बयान आने वाले दिनों में काफी चर्चा का विषय रहने वाला है। अब मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, अमेरिका का भी नहीं, कोई डायरेक्ट एलिगेशन भी नहीं लगाया, लेकिन डिप्लोमेसी में कई बार बिना नाम लिए भी काफी कुछ बोल दिया जाता है, और शायद इसी वजह से इस स्टेटमेंट की इतनी चर्चा हो रही है। खैर, G7 में ये सब चल ही रहा था कि दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से भी एक नई अपडेट आ गई, और ऑनेस्टली कहूं तो वहां हालात फिर से कॉम्प्लिकेटेड होते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने साउथ लेबनान के नाब्तिह एरिया में फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल का कहना है कि उनके ट्रूप्स पर अटैक्स हुए थे और ये उसी का रिस्पॉन्स था। अब मिडिल ईस्ट को फॉलो करने वाले लोग जानते हैं, वहां अक्सर एक साइड एक्शन लेती है, दूसरी साइड जवाब देती है, फिर मामला और आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार लोगों की नजर स्ट्राइक्स से ज्यादा उनकी टाइमिंग पर है, क्योंकि इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच टॉक्स को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। यही वजह है कि कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये डेवलपमेंट्स आगे जाकर बिगर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फिलहाल सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि स्ट्राइक हुई या नहीं, सवाल ये है कि जवाब में क्या होने वाला है। और मिडिल ईस्ट में कई बार एक जवाब पूरा गेम बदल देता है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।